स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान और हम। तो प्यारे बच्चों, विज्ञान और हम के हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था हमारे आसपास के पेड़ पौधों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे विज्ञान और हम का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है पौधों की उत्पत्ति। तो प्यारे बच्चों, हमने इससे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमारे आसपास के पेड़ पौधों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि उन पेड़ पौधों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हैं। अधिकतर पौधे बीजों से उत्पन्न होते हैं। उन पौधों में फूल निकलते हैं। ये फूल अलग अलग रंग और अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ समय बाद इन फूलों में फल बनते हैं। इन फलों के अंदर बीज होते हैं। तो क्या है प्यारे बच्चों, जो हमारे पौधे जो उत्पन्न होते हैं वो किससे उत्पन्न होते हैं? वो बीज से उत्पन्न होते हैं। देखते हो ना आप सब, हम जो भी क्या होता है पौधा उगाते हैं, तो उगाने से पहले क्या बोलते हैं? उसका बीज बोते हैं। उन पौधों में क्या है, जब बीज से क्या निकलता है? पौधा निकलता है। जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उससे क्या उगते हैं? फूल उगते हैं। क्या होते हैं? उसमें फूल उगते हैं। अब फूल क्या होते हैं? फूल अलग अलग रंग के होते हैं। आपने देखे होंगे फूल क्या होते हैं? बहुत अलग अलग रंग के होते हैं। कुछ फूल लाल होते हैं, कुछ फूल पीले होते हैं, कुछ फूल नीले होते हैं और कुछ फूल हरे कलर के, कुछ फूल विभिन्न कलर के होते हैं। कुछ समय बाद इन फूलों में फल बनते हैं। जी, पहले क्या बनेगा? पहले बनेगा फूल, और फूल क्या हो जाएगा? धीरे धीरे फल में बदल जाता है। इन फलों के अंदर ही क्या होते हैं? बीज होते हैं। अब हम पढ़ते हैं बीज के बारे में। कुछ फलों में केवल एक बीज होता है। जी बिल्कुल, क्या कुछ फलों में क्या होता है? केवल एक बीज होता है। जैसे आम, आड़ू, लीची आदि। ये क्या है? ये कुछ ऐसे फल हैं जिनके अंदर क्या होता है? सिर्फ एक बीज होता है। देखते हैं ना, जब क्या करते हैं हम आम खाते हैं तो उसके अंदर एक गुठली निकलती है, जो क्या होता है? एक बीज होता है। आड़ू के अंदर भी क्या होता है? एक ही गुठली निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? आड़ू का बीज। और लीची के अंदर भी क्या होता है? एक ही बीज निकलता है। कुछ फलों में अनेक बीज होते हैं, जैसे टमाटर, पपीता, चीकू, सेब आदि। जी, क्या होता है? कुछ फलों में एक से अधिक बीज होते हैं, जिसे टमाटर, पपीता, चीकू, सेब आदि। देखा नहीं, घर पे क्या करती है मम्मी? टमाटर काटते हैं तो उसमें क्या होते हैं? एक से अधिक बीज होते हैं। पपीते में भी क्या होते हैं? एक से अधिक छोटे छोटे काले काले क्या होते हैं? बीज होते हैं। चीकू में भी और सेब में भी क्या होता है? एक से अधिक बीज होते हैं। कुछ बीज हमारे खाने के काम में भी आते हैं, जैसे बादाम, खरबूजा, दाल आदि। कुछ बीज क्या होते हैं? कुछ बीज क्या होते हैं? हम क्या है खाने में प्रयोग करते हैं, जैसे बादाम खाते हैं ना हम बादाम, तो बादाम क्या है? एक बीज है, जिसे हम क्या करते हैं? खाने में प्रयोग करते हैं। खरबूजा भी क्या है? एक बीज है। खरबूजे की गिरी होती है ना, ये उनकी बात कर रहे हैं। और क्या है? दाल। दाल में क्या है? हम बहुत सारी घर पे मम्मी बनाती है ना दालें, तो वो भी सब क्या है? एक बीज है, जिनका प्रयोग हम खाने में करते हैं। अब पढ़ते हैं पौधों के बारे में। पौधा। अब पढ़ते हैं पौधे के बारे में। पौधा बीज बोने से नया पौधा उगता है। पौधा उगाने के लिए बीज को मिट्टी में दबाते हैं। बीज से क्या बनता है? बीज बोने से क्या बनता है? पौधा बनता है। और पौधा बनाने के लिए बीज को क्या करना पड़ता है? मिट्टी के अंदर दबाना पड़ता है। कुछ समय बाद बीज से नन्हा अंकुरन निकलता है। जब क्या करते हैं हम? बीज को क्या करते हैं? बोते हैं, तो कुछ समय बाद उसमें से क्या निकलता है? नन्हा अंकुरन निकलता है। क्या निकलता है? नन्हा अंकुरन निकलता है। देख सकते हैं आप, क्या है? जब हमने क्या करा यहाँ पे बीज बोया, बीज बोने के बाद उसमें क्या निकलेगा? नन्हा अंकुरन निकलता है। फिर क्या होता है? पौधा और बड़ा हो जाता है। क्या होता है? पौधा फिर आकार में और बड़ा थोड़ा हो जाता है। फिर उस पर फल बनेगा, फिर उस पर फूल बनेगा, फिर उसके ऊपर फल बनेगा, और एक दिन वो क्या हो जाएगा? एक बड़ा पेड़ के रूप में हम उसे देख सकते हैं। नन्हा अंकुरन धीरे धीरे बढ़ता रहता है। नन्हा अंकुरन ही बढ़ते बढ़ते बड़ा पौधा या वृक्ष बन जाता है। देखिए क्या है? नन्हा अंकुरन। ये क्या करेगा? धीरे धीरे वृद्धि करेगा। ये आकार में थोड़ा और बड़ा हो जाएगा।
फिर क्या होगा, और ये वृद्धि करके एक पेड़ का रूप ले लेता है। नन्हे अंकुरन तथा पौधे को बड़ा वृक्ष बनने के लिए विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अंकुरन तथा पौधे को बढ़ने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, जब हम बीज को बोते हैं तो बीज बोने के बाद उसमें क्या देते हैं, पानी देते हैं। पानी देने के बाद क्या होता है, कुछ समय बाद पौधे में छोटा अंकुरन होता है। थोड़े दिन बाद वो क्या करता है, वृद्धि करके एक बड़ा पेड़ बन जाता है। पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है। बच्चों क्या होता है, जब हम कोई बीज बोते हैं उससे पेड़ बनता है, तो उसे भी हमारी तरह क्या होती है, वृद्धि करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। अंकुरन के लिए भोजन बीज में ही होता है। बड़े हरे पौधों में अपने लिए स्वयं भोजन बनाते हैं। अंकुरन के लिए क्या होता है, भोजन क्या होता है, जो हम बीज बोते हैं, अंकुरन के लिए तो बीज के पास क्या होता है, भोजन होता है। लेकिन जब क्या होता है, पौधा आकार में बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसे भोजन की आवश्यकता होती है। जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सूर्य से, सूर्य के प्रकाश की सहायता से बनाते हैं। अंकुरन तथा पौधों को बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, मनुष्य तो क्या कर लेते हैं, अपना भोजन क्या है, स्वयं बनाते हैं। उसी प्रकार पेड़ भी क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी सहायता से, सूर्य के प्रकाश की सहायता से। सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधों को ऊर्जा मिलती है। तो प्यारे बच्चों, क्या करते हैं, जो हम भोजन खाते हैं हमें ऊर्जा मिलती है ना, उसी प्रकार जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, और उसी से उन्हें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ये देखिए, ये क्या है, यहाँ पे सूर्य है, और ये बच्चे ने क्या है, यहाँ पे पेड़ बोया है, और ये सूर्य की किरणें क्या करेंगी, इस पेड़ के ऊपर पड़ेंगी, जिससे क्या बनाएगा, अपना भोजन बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे फूल के बारे में। पेड़ के बाद बच्चों अब हम पढ़ेंगे फूलों के बारे में। किसके बारे में, फूलों के बारे में। फूल, कुछ समय बाद पौधों में फूल लगते हैं। हाँ जी, कुछ समय बाद क्या होता है, जब पेड़ अंकुरन के बाद थोड़ा बड़ा होता है, तो बड़ा होने के बाद उसमें क्या लगते हैं, फूल लगते हैं। ये अलग अलग आकार के और रंगों के होते हैं। फूल क्या होते हैं, अलग अलग आकार और रंगों के होते हैं। कुछ फूल आकार में छोटे होते हैं, कुछ फूल आकार में बड़े होते हैं, और ये क्या होते हैं, बहुत सुंदर, और इनका रंग भी क्या होता है, अलग अलग होते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ क्या है, ये सभी फूल हैं जो अलग अलग रंगों के हैं। ये गुड़हल का फूल है, ये क्या है, ये गुलाब का फूल है, और ये क्या है, विभिन्न अलग अलग कलर के फूल हैं, जो क्या है, आकार में और रंग में क्या है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों फलों के बारे में। किसके बारे में, फलों के बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्या है, फल। अधिकतर फूलों से फल बनते हैं। हाँ, जब पौधा क्या होता है, बड़ा होता है, तो पौधे पे क्या लगते हैं, फूल लगते हैं, और फूल धीरे धीरे किस में बदल जाते हैं, फलों में बदल जाते हैं। ये फल खट्टे, मीठे तथा बिना स्वाद के होते हैं। ये फल क्या होते हैं, ये फल खट्टे, मीठे तथा बिना स्वाद के होते हैं। अनार, केला, सेब आदि फल हैं। फल क्या होते हैं, कुछ फल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, कुछ फल क्या होते हैं, मीठे होते हैं, या बिना स्वाद के भी होते हैं। अनार, केला, सेब आदि क्या है, ये सभी फल हैं। फल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। फल क्या होते हैं, फल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। जैसे ये क्या है, अनार। ये क्या है, कुछ फल हैं जिनके चित्र नीचे दिए हुए हैं। ये क्या है, ये अनार है, जो एक फल है। ये क्या होता है, इसे खाने से क्या होता है, खून बढ़ता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। ये क्या है, सेब है। ये क्या है, आम है, और ये क्या है, अंगूर है, जो हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इस पाठ के कुछ स्मरणीय बिंदु यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स के बारे में। अधिकतर पौधे बीज से उगते हैं। जी, अधिकतर पौधे क्या होते हैं, बीज से उगते हैं। क्या कहते हैं हम, जब बीज बोते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि बीज बोने से ही क्या होते हैं, उसमें अंकुरन होता है, और उसी से क्या बनता है, पौधा बनता है। नेक्स्ट, बीज अलग अलग आकार तथा रूप के होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बीज भी क्या होते हैं, अलग अलग आकार तथा रूप के होते हैं।
कुछ बीज आकार में छोटे होते हैं, कुछ बीज आकार में थोड़े बड़े होते हैं। जैसे हम गेहूं का बीज देखते हैं वो क्या होता है, आकार में छोटा होता है। और अगर वहीं पे हम मक्का के बीज की बात करें तो वो क्या होता है, आकार में गेहूं के बीज के मुकाबले क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। प्रत्येक बीज के अंदर एक नन्हा पौधा होता है। जी बिल्कुल, बीज के अंदर क्या होता है, एक नन्हा पौधा होता है, वही क्या होता है, एक अंकुरण के रूप में भाव आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नए पौधों को उगने के लिए भोजन, धूप, पानी, मिट्टी, वायु की आवश्यकता होती है। अब बच्चों क्या होता है, नए पौधे को उगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, जो वे सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। धूप की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, मिट्टी की भी आवश्यकता होती है और वायु की भी आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों क्या है, एक पौधे को बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, धूप की आवश्यकता होती है और मिट्टी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ फूल बढ़कर फल बन जाते हैं। अब क्या होता है, जब मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि क्या होता है, जब हम बीज को बोते हैं, बीज में से क्या होता है, अंकुरन होता है। अंकुरन एक क्या होता है, एक बड़ा पौधा बनाता है। अब उस बड़े पौधे में क्या लगते हैं, फूल लगते हैं और फूल ही धीरे धीरे फल में बदल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारा चैप्टर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो प्यारे बच्चों आपको कैसे लगा ये चैप्टर, ये चैप्टर क्या है, आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों आप इस चैप्टर को खुद से भी एक बार अच्छे से पढ़िएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये चैप्टर। धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर में।